राजनीति विज्ञान बीए भाग प्रथम के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर शशि वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, राजस्थान। आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं बीए भाग प्रथम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र प्रमुख राजनीतिक विचारक के अंतर्गत महात्मा गांधी जी के विचारों को पढ़ेंगे, उन पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज मैं आपको गांधी जी ने जो सत्य की अवधारणा बताई है, जैसे कि हम जानते हैं सत्य अहिंसा के बारे में गांधी जी ने बहुत अपने विचार प्रकट करे हैं और वो आज भी प्रासंगिक है। सत्य और अहिंसा संबंधी जो उनके विचार हैं, तो गांधी दर्शन के अंतर्गत जो उन्होंने सत्य की अपनी अवधारणा को बताया है, विचारों को बताया है, उनके ऊपर उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। उनके ऊपर मैं आपके सामने चर्चा करूँगी। गांधी जी ने कहा है कि वाणी सत्य से ही प्रतिष्ठित होती है, इसलिए विद्वान सत्य को ही सबसे ऊंचा बताते हैं। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। वस्तुतः सत्य ही धर्म का मूल है। निश्चित ही वाणी के द्वारा ही, आवाज के द्वारा ही आप सत्य बोलते हैं और सत्य प्रतिष्ठित होती है। और विद्वान लोग हैं जो सत्य को सबसे ऊंचा मानते हैं, उनके लिए सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। हिंदू मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। और यो झूठ बोल के किसी व्यक्ति की आत्मा को दुख पहुंचाता है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। उनका मूल धर्म सत्य ही है। भीष्म ने कहा है सत्य सनातन ब्रह्म, सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठित है। सत्य के संबंध में बौद्ध धर्म ने भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि झूठ बोलना, पर निंदा करना, गाली देना, निष्प्रयोजन बकवास करना, ये सब जो है गलत है, ये सब जो पाप है। आपको सच बोलना है, दूसरे की निंदा नहीं करनी है और किसी को गाली नहीं देनी है, किसी को दिल नहीं दुखाना है और न ही किसी का निष्प्रयोजन बकवास किसी के सामने आपको करनी है। सिख धर्म में भी सत्य के बारे में कहा गया है कि सच और झूठ की टक्कर ऐसी है जैसे पत्थर और मिट्टी के बर्तन की। अर्थात ये है कि जिस तरीके से पत्थर से एक मिट्टी का बर्तन टूट जाता है, उसी तरीके से दोनों हालतों में नुकसान मिट्टी के बर्तन का ही होता है। इसलिए हमें सत्य बोलना चाहिए, झूठ का हमेशा ही अंत होता है। कबीर की पंक्तियाँ भी सच्चे के बारे में अपने विचार प्रकट करती हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अर्थात जिसके आप का तात्पर्य इसमें भगवान से है कि जिसके हृदय में आप है, भगवान है, वो ही सच्चा व्यक्ति है। तो आपको अपने सच हमेशा बोलना चाहिए, सत्य हमेशा बोलना चाहिए। सत्य बोलना ही एक तप के बराबर है, तपस्या करने के बराबर है। और बार बार आप झूठ बोलते हैं, उससे बड़ा कोई पापी आप है नहीं। सत्य का क्या आधार है? गांधी जी ने का मानना है कि जो हमारी आत्मा कहे वो ही सत्य है। लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि क्या सभी व्यक्तियों की जो अंतरात्मा है वो सत्य बोलती है? गांधी जी स्वयं ही इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में रहते हुए लोगों की अंतरात्मा एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। यह भी एक बात सत्य है कि जरूरी नहीं है कि जो आपकी अंतरात्मा जो कहती है, हर एक आदमी की जो अंतरात्मा कहती है वो सत्य है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि चाहे कोई पापी हो, कितना भी पापी हो, उसका जब भी वो कोई अहित करता है, जब भी कोई अत्याचार करता है, जब भी कोई शोषण करता है, तो निश्चित ही उसकी एक अंतरात्मा से कहीं ना कहीं आवाज़ आती है कि मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन वो आवाज़ इतनी मंदी होती है, इतनी धीमी होती है कि उसका जो पाप है वो उसके ऊपर हावी हो जाता है और उस सत्य को वो दबा देता है और वो सुना ही नहीं देती है उसको सच्चाई। गांधी जी ने ये भी कहा है कि सत्य केवल शब्दों की सत्यता में नहीं है, लेकिन उसके लिए विचारों की भी सत्यता आपके अंदर होनी चाहिए। गांधी जी सत्य को निरपेक्ष सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं। सत्य को वो ईश्वर का पर्यायवाची मानते हैं। उनके अनुसार जो सत्य है वही ईश्वर है और जो ईश्वर है उसके अंदर सच्चाई है। गांधी जी के अनुसार हमारे अस्तित्व का एकमात्र औचित्य, हमारी समस्त जो गतिविधियां हैं वो सत्य पर ही केंद्रित होनी चाहिए। हमारा अस्तित्व जो है वो शाश्वत नहीं है, हमें कुछ दिनों के लिए ही इस पृथ्वी पर भेजा गया है। तो हमें हमारी जो गतिविधियां हैं वो सत्य के ऊपर ही आधारित होनी चाहिए। सत्य ही हमारे जीवन का प्राण तत्व होना चाहिए।
यानी कि ऐसा होना चाहिए कि जिस तरीके से हम सांस ले रहे हैं वो सत्य है, सांस लेने में सच्चाई है, उसी तरीके से सत्य का आना जाना हमारे अंदर से होना चाहिए। क्योंकि सत्य के बिना व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। यह भी जरूरी हो जाता है कि उसे सफलता मिल जाए लेकिन आंतरिक शांति ना मिले। ये असत्य से ही होता है, लेकिन सत्य से आपको आंतरिक शांति मिलती है। आप झूठ बोल के, आप पाप करके किसी भी चीज़ में आप सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारे बार ऐसा आता है कि आपके पास मार्कशीट में आपके उतने नंबर नहीं हैं, आप किसी तरह से जोड़ तोड़ लगाते हो, पैसे देते हो और आप किसी तरीके से नौकरी हासिल कर लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो आंतरिक अशांति है वो ख़त्म हो जाती है। आप बहुत सारे पाप करते हो, आपने कोई किसी का मर्डर किया है, आपने पैसे दिए, घूस खिलाई और आप आज़ाद हो गए और आपके पक्ष में फैसला आ गया कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, या आपने और भी कोई ऐसा अनैतिक कार्य किया है जिसके आप बरी हो गए हो। कोर्ट ने आपको बरी कर दिया है कि आपने ये अपराध नहीं किया है, लेकिन निश्चित ही जो आपकी अंतरात्मा है उसको शांति प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको हमेशा लगता रहेगा कि आप झूठे हैं। गांधी जी ने कहा है कि मैं सत्य का एक विनम्र शोधक हूँ, इसी जन्म में मैं साक्षात्कार के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए आतुर हूँ, और निश्चित ही सत्य से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। करोड़ों गूंगी जनता के हृदय में बसे ईश्वर के सभा में और किसी ईश्वर को नहीं जानता। ईश्वर उनके अनुसार मूर्ति में नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो गूंगी जनता है, जो बोलती नहीं है लेकिन उसके हृदय में हाहाकार मचा हुआ है सत्य का, मैं उसी ईश्वर को जानता हूँ, पहचानता हूँ। इन लाखों करोड़ों लोगों की सेवा के द्वारा मैं सत्य रूपी परमेश्वर की पूजा करता हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो मानवता के लिए कर रहा हूँ, मानव की सेवा के लिए कर रहा हूँ, और करोड़ों लोगों के अंदर जो परमेश्वर है मैं उसकी पूजा करता हूँ, उसी ईश्वर को मैं मानता हूँ। उनके अनुसार सत्य एक हित है। गांधी जी ने सत्य को ईश्वर और ईश्वर को सत्य के रूप में माना है। सत्य हमेशा हितकर है और आनंद युक्त है, इसमें शोक या अहित के लिए कोई स्थान नहीं है। सत्य से ज्ञान और आनंद का प्रगाढ़ संबंध है। सत्य का ज्ञान हमें मानसिक और शारीरिक परेशानियों से बचाता है, अतः सत्य हमारे हित में है। सत्य से हमेशा हमारा भला ही हो सकता है, सत्य से हमारा कोई बुरा नहीं हो सकता। सत्य हमें आनंद देता है। निश्चित ही जब आप सत्य बोलते हो, आपके मन में अगर ये धारणा हो जाती है कि मुझे हमेशा सच ही बोलना है, और आप कई बार आपको लगता है कि सच बोलने से मेरा अहित हो सकता है, ऐसी स्थिति में भी आप सच बोलते हो और बाद में आपको ऐसा लगता है कि मेरा हित ही होने वाला है। मैंने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया है कि जब मैं हमेशा सच बोलने की कोशिश करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है, डरती हूँ कि सच बोलने से मुझे परेशानी हो सकती है, लेकिन परिणाम मुझे निश्चित ही बहुत ही पॉजिटिव मिलते हैं, आनंद युक्त मिलते हैं। इसलिए मेरा भी यही मानना है कि सत्य बोलने से आपका हित ही होता है, कभी अहित नहीं होता। सत्य की परिधि, सत्य की क्या सीमा है, सत्य कहाँ तक बोला जाना चाहिए। सत्य का क्षेत्र जो है केवल सत्य बोलने तक ही सीमित नहीं है। गांधी जी ने सत्य के क्षेत्र का विस्तार किया है। वाणी के सत्य को वो सत्य नहीं मानते कि आपने चलो वाणी से सत्य बोल दिया, लेकिन आपके आचार और विचार में भी सत्य शामिल होना चाहिए। आप अंदर से भी सच्चे होने चाहिए। गांधी जी ने कहा है कि पृथ्वी सत्य के बल पर टिकी हुई है, सच्चाई के बल पर टिकी हुई है। सत्य जो है वो स्वभाव से ही प्रकाशमान है, चारों तरफ वो प्रकाश फैलाता है। जहाँ भी सच्चाई होती है वहाँ अपना भी जो वातावरण होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। सत्य के अन्वेषण के लिए जरूरी है आप आत्मविश्लेषण करो, और आत्मशुद्धि भी आपको आवश्यक है। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि जब हम सत्य बोल नहीं पाते, हमें झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन क्या हमने जो झूठ बोला है वो किसी की भलाई के लिए बोला है? तो ये सब के लिए हमें अपना आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा, और हमेशा सत्य बोलने के लिए हमें अपने आप की आत्मशुद्धि भी बहुत आवश्यक है। मनुस्मृति में कहा गया है कि सत्य बोलना भी एक बहुत बड़ी कला है, एक बहुत बड़ी साधना है। व्यक्ति को अपनी वाणी पर संयम रख के सत्य व्रत का पालन करना चाहिए।
गांधी जी ने कहा है, अब उन अनुभव ने मुझे सिखाया है, सत्य के पुजारी के लिए मौन उसके आध्यात्मिक अनुशासन का एक अंग है। जाने अनजाने बढ़ा चढ़ाकर सत्य कहने से, सत्य को दबा देने या कम ज़्यादा कर देने की प्रवृत्ति मनुष्य की स्वाभाविक कमजोरी है और मौन इस विषय पर विजय पाने के लिए जरूरी है। कि हम क्या करते हैं, बहुत बार सत्य बोलते हैं, सत्य को बहुत ही बड़ा चढ़ा देते हैं, या कई बार या इस के उदाहरण में देना चाहूँगी कि हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम सत्य बोल नहीं पाते। हमें लगता है कि हम यहाँ पे सत्य बोलने का कोई मतलब नहीं है, सत्य बोलने की कोई कीमत नहीं है, और झूठ हम बोलना नहीं चाहते। तो ऐसी स्थिति में हमें मौन रह जाना चाहिए, चुप रह जाना चाहिए। जिसमें महिलाएं से बहुत बार पूछा जाता है कि आपकी उम्र क्या है, तो महिलाएं अपनी उम्र को 5, किसी को 7, किसी 10 साल घटा कर बोलती हैं। तो मेरा मानना है कि आपको बताना ही क्यों है, आप ना सच बोलिए ना झूठ बोलिए, आप उसमें मौन लगा लीजिए, मौन रह जाइए। इसी तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं कि कई बार आपसे ऐसी बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं कि आपको लगता है कि हमें इसका जवाब देना चाहिए, सत्य आप बताना नहीं चाहती, तो झूठ आप बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको यही कहूँगी कि आप मौन रह जाइए। जहाँ तक ज़रूरत ना हो तब वहाँ तक आप झूठ बोलने की कोशिश ना कीजिए, बोलिए, सत्य बोलिए आप, या फिर आप बिल्कुल मौन लगा जाइए। आप झूठ तभी बोलिए कि जब ऐसा लग रहा हो कि इससे आपकी या किसी और की जान बच रही हो। सत्य का जो परिवेश है, गांधी जी ने कहा है कि वो बहुत व्यापक है। उसमें केवल व्यक्ति ही नहीं, समस्त समाज और राष्ट्र का भी समावेश है। जो संपूर्ण सत्य है वो मन, वचन, कर्म का पालन, मतलब मन से, वचन से, आपको कर्म से आपको सत्य का पालन करना चाहिए। धर्म, राजनीति, अर्थनीति, परिवार, सब में ही सत्य का पालन होना चाहिए। व्यक्ति और समाज का कोई पक्ष सत्य से विरक्त ना हो। राजनीति में असत्य जो उसको आधार माना जाता है, लेकिन राजनीति में भी गांधी जी कहते हैं कि सत्य का पालन हम पूर्णतः संभव कर सकते हैं। यदि हम धारण कर लें कि हमें सच्चाई पे ही चलना है, तो निश्चित ही हम राजनीति के अंदर भी हम पूर्णतः जो है सत्य का पालन कर सकते हैं। गांधी जी ने का मानना है कि जब भी किसी विचार पर द्वंद्व पैदा होता है तो अंत में विजय जो है वो सत्य की ही होती है। बहुत बार हम शास्त्र करते हैं या द्वंद्व पैदा हो जाता है, या हम एक दूसरे के साथ हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, तो जब वहाँ पे निश्चित ही जब वहाँ पे विजय प्राप्त होती है वो सत्य की प्राप्त होती है, देर से ही सही, लेकिन सच हमारे जीवन का शाश्वत सत्य है। सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी का मानना है सत्य ही परमात्मा है, वे हमेशा मौजूद है, हर एक जीव में मौजूद है। सत्य और जो ईश्वर है वो एक पर्यायवाची शब्द हैं एक दूसरे के। गांधी जी ने अनेक स्थलों पर कहा है कि संसार अपरिवर्तनीय है, उसका परिवर्तन नहीं हो सकता, अटल नियमों से संचालित है, ये नियम सत्य हैं। यही कहा जा सकता है कि जो परिवर्तित नहीं हो सकता वही सत्य है, इसलिए परमेश्वर सत्य है। उनका वो परमात्मा और सत्य को एक दूसरे का साथ मानते हैं, एक दूसरे का पर्यायवाची मानते हैं। अर्थात ये है कि जब आप सच बोलते हैं तो आपके चेहरे की जो आभा होती है वो अलौकिक होती है। उस आभा से ही सामने वाला व्यक्ति कन्विंस हो जाता है कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है। जब आप असत्य बोलते हैं तो आपका जो चेहरा है, आपका जो मुख है वो मलिन हो जाता है, और जो ज्ञानी लोग हैं वो आपके इस मलिनता से ही पहचान जाते हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। आपके अंदर सामने वाले से आंख मिलाने की शक्ति ही नहीं हो रहती। ईश्वरीय सत्य के सिद्धांत में आस्था रखने वाले गांधी जी ने सत्य ही ईश्वर के सिद्धांत को माना है, उसका प्रचार और प्रसार किया है। और ईश्वर को नकारने वाले उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि जब मैंने प्रचार और प्रसार किया तो देखा कि ईश्वर को नकारने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्य को नकारने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। सत्य ही वास्तविकता का द्योतक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते या अलग अलग ईश्वर को मानते हैं। कोई राम को मानता है, कोई रहीम को मानता है, कोई ईशा को मानता है, लेकिन सत्य की सत्यता को, सत्य की
महत्वता को कोई नहीं नकार सकता। आज तक किसी ने नहीं ऐसा नहीं बोला कि सत्य जो है वो गलत है, हमें असत्य पे चलना चाहिए। जो खुद व्यक्ति असत्य पे चलते हैं, जो व्यक्ति खुद गलत बोलते हैं, जो खुद व्यक्ति अत्याचार करते हैं, जो खुद व्यक्ति शोषण करते हैं, उनका भी यही मानना है कि सत्य जो है वो शाश्वत है, सत्य जो है वो ईश्वर के जैसा है। सत्य पे चलने वाले व्यक्ति को कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। हो सकता है कि कुछ उसे परेशानियां हो, कुछ कठिनाइयां हो, लेकिन जो लाइफ लॉन्ग या लॉन्ग लास्टिंग जो उसको सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, वो सत्य के मार्ग पर चलकर ही होती है। विद्यार्थियों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस चैनल को